हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारी सहायता मदद की। एक बार फिर से एक और नए विषय पे बात करने के लिए परमेश्वर ने सहायता और मदद की है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आप सभी का भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हो आप लोगों का भी। आप सब्सक्राइब करते रहिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा, ताकि क्या अच्छा है क्या बुरा, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो इजरायलियों के इतिहास के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम निर्गमन की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पे इजरायली लोग इस समय मिस्र में हैं, गुलामी में हैं। हालेलुया। और वो अपनी करने के कारण गुलामी में है। परमेश्वर कभी हमें गुलाम नहीं करता, लेकिन बाइबल का इतिहास बताता है जब जब इजरायली लोग हठीले होते चले गए, जब जब वो प्रभु की बात नहीं मानते थे, जब जब प्रभु की बात नहीं सुनते थे, तो परमेश्वर एक ही काम करता था, उनको गुलामी में डाल देता था, किसी राजा के अंडर में कर देता था। हालेलुया। परमेश्वर उनसे कुछ कहता नहीं था, सिर्फ एक ही काम करता था कि उनको क्या करता था, सीधे गुलामी में डाल देता था। हालेलुया। यहाँ पे भी एक ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में आज हम देखेंगे। शो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपके सामने बाइबल पाठ पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद में हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। निर्गमन उसका 1 अध्याय वचन 8 से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ध्यान से सुनेगा। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फ़िरौन के लिए पीतोम और रामसेम नामक भंडार वाले नगरों को बनाया, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वो बढ़ते गए और फैलते चले गए। इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। तो अभी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिसकी किसी काम में वे उस सेवा में करवाते थे, उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सिरपा और पूजा नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसाव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटे हों तो उन्हें मार डालना और बेटियां हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? दाइयों ने फ़िरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है। वे ऐसी फुर्ती करती हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक नया राजा बैठा, और जो नया राजा बैठा वो इजरायलियों के परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था। हालेलुया। बाइबल बताती है वो उनके परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन उनसे डर गया था। क्यों? क्योंकि वो गिनती में, इजरायली लोग गुलामी में भले थे, लेकिन वो गिनती में क्या करते जा रहे थे, बढ़ते चले जा रहे थे, बढ़ते चले जा रहे थे। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर था। प्रभु परमेश्वर ने गुलामी में उनको जरूर डाला था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर जरूर था। हालेलुया। आज भी मेरे प्रियो मसीह बहन भाइयों, जो परमेश्वर को मानते हैं, वो भले गलत काम करे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर क्या करता, बना रहता है। हालेलुया। वो अपनी अपनी गलतियों के कारण वो सजा भुगतते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर क्या था, बना रहता है। जैसे इस्राएलियों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ था। गलती की उन्होंने, परमेश्वर ने उनको गुलामी में डाल दिया, लेकिन प्रभु का अनुग्रह कहीं ना कहीं उनके ऊपर बना हुआ था। कहीं ना कहीं प्रभु उनकी सुधि ले रहा था। हालेलुया। और जब वहां का राजा इनके ऊपर बहुत अत्याचार करने लगा, बाइबल बताती है, मैंने पढ़ा आपके सामने, वे उनको दुख देते गए
त्यों त्यों वे बढ़ते चले गए और इसलिए इजरायलियों से अत्यंत डर गया। जब जितना उनको दुख देते गए, इतना ही परमेश्वर उनको क्या करता चला गया, बढ़ाता चला गया। इतना ही परमेश्वर उनको मजबूत करता चला गया। यही स्पिरिचुअल लाइफ का फंडा भी है। हालेलुया। जब जब हम कष्ट में जाते हैं, जब जब हम परेशानियों में जाते हैं, उतना ही ज्यादा हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं। हालेलुया। और प्रभु हमें मजबूत करता है। बाइबल बताती है इजरायलियों को जैसे जैसे वो राजा दुख देता गया, वैसे वैसे परमेश्वर उनको बढ़ाता चला गया। गिनती में भी, विश्वास में भी, मजबूताई में भी परमेश्वर उनको क्या करता चला गया, बढ़ाता गया। फिर आगे लिखा हुआ है, वहां का राजा उनसे क्या करने लगा, डरने लगा। उसके अंदर डर पैदा हो गया। अरे ये तो गिनती में बढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे देश पे कब्जा कर ले। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते, शैतान डरता है। हालेलुया। शैतान डरता है, अरे यार ये तो बच गए, कि ऐसा ना हो दूसरों को भी बचाएं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के नजदीकी में रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब इजरायली लोगों ने पाप किया, परमेश्वर उनको गुलामी में डाल दिया, लेकिन जब वो दुहाई देने लगे, परमेश्वर के नजदीक आने लगे, परमेश्वर उनको बढ़ाता चला गया। राजा ने उनको पर और ज्यादा कष्ट डाला और उनसे ज्यादा मेहनत कराई, लेकिन परमेश्वर उनको फिर भी बढ़ाता चला गया। हालेलुया। वहां का राजा डरने लगा। हालेलुया। यदि आज मैं आप गलती किए हैं, कोई बात नहीं, मनुष्य हैं, गलती हो जाती है, लेकिन पश्चाताप के साथ जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाना शुरू करता है। हालेलुया। और हमारा दुश्मन जो हमें नाश करने के लिए आया, वो हमसे डरना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जैसे यहाँ का राजा अब इनसे क्या कर रहा, डर रहा है। और उसने दाइयों को बुलाया और कहा, इजरायलियों की स्त्रियों के यदि बेटा हो तो उन बेटे को क्या करना, तुरंत मार देना, और बेटियों को क्या करना, छोड़ देना। शैतान कितनी भी योजना बनाएगा, लेकिन वो आपको नाश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, जो दाइयां थी, उन दाइयों को मन को परमेश्वर ने बदल दिया। वो परमेश्वर का भय मानने वाली दाइयां बन गई, और उन्होंने उनके बेटे को नाश नहीं किया, इजरायलियों के बच्चों को नाश नहीं किया। हालेलुया। वो चाहती तो राजा की बात मान सकती थी, वो चाहती तो इजरायलियों के बेटों को नाश कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर। हालेलुया। कितना भी कठोर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी कट्टर व्यक्ति क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर में हैं, हालेलुया, परमेश्वर उसके मन को बदलेगा। हालेलुया। वो आपकी हानि करने के लिए आएगा तो जरूर, लेकिन परमेश्वर उसके मन को क्या कर देगा, बदल देगा। हालेलुया। जैसे इन दाइयों का परमेश्वर ने मन बदल दिया, आज भी वो परमेश्वर है, मनों को चेंज करने वाला परमेश्वर है, मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जब हम पश्चाताप करके साथ प्रभु के पास आते हैं, प्रभु मन को बदलता है। मैं इसी का 12 का 31 आपके सामने और पढ़ूंगा। निर्गमन 12 अध्याय, उसका वचन मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। हालेलुया। वहां पे बड़ी अच्छी बात लिखी है परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इजरायलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल कर चले जाओ। मालूम है क्यों ये बात बोला? अब मैं आपके सामने इसका 29 पढ़ता हूं। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र में सिंहासन पर विराजमान वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुओं तक सबके पहलोटों को, वरन पशुओं तक के सब पहलोटों को क्या कर दिया, मार डाला। हालेलुया। जब मिस्र का राजा कठोर बन गया, जब मिस्र का राजा इजरायलियों पर और ज्यादा अत्याचार करने लगा, परमेश्वर ने मिस्र के सारे पहलोटों को क्या कर दिया, मार दिया। चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वो प्रजा का बेटा हो, चाहे वो जानवर का पहलौठा हो, सबको परमेश्वर ने क्या कर दिया, मार दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने ऐसा उनके ऊपर जब विपत्ति डाली, हालेलुया, आगे लिखा हुआ है, और फिरौन रात ही रात को उठकर बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा ना हो। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इजरायलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या हो गया? अभी तक जो राजा उनको पर अत्याचार कर रहा था, अभी तक जो राजा अपने आप को बड़ा सहनसा समझ रहा था, अभी तक जो राजा क्या समझ रहा था, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी ताकत को उसको दिखाया, मिस्र के सारे पहलोठों को मार दिया। अब रात में दिख रहा, वो रात में उठकर बैठ गया, उसके अंदर डर और भय आ गया। रात में उसने अपनी मीटिंग बुलाई और रात में ही मूसा को बुलाया और कहा, तू इजरायलियों को लेकर यहाँ से क्या हो जा,
चला जा। हालेलुया। यह है परमेश्वर का पावर। आपके सामने कोई भी क्यों ना हो, कितना बड़ा क्यों खड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ी पावर क्यों ना खड़ी हो, यदि आप परमेश्वर के साथ में हैं, आप परमेश्वर के भय में हैं, परमेश्वर यूं परिस्थितियों को बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मिस्र के राजा की परिस्थिति को चेंज कर दिया। हालेलुया। वो अपने आप को बहुत बड़ा पावर, एक बहुत बड़ा अपने आप को आदमी मानता था, एक बहुत बड़ा पावर मैन अपने आप को समझ रहा था। क्या हो गया, यूं मिनटों में उसकी हवा खराब हो गई और उसने कहा, मिस भैया बुलाओ, जल्दी से बुलाओ मूसा को, नहीं तो ऐसा ना हो कि हमारा पूरा देश नाश हो जाए। हालेलुया। बुलाया और अब कर रहा है, मूसा से विनती कर रहा है, मूसा अपने लोगों को लेके यहाँ से क्या कर, चला जा। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान अद्भुत है मेरे बहन भाइयों। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान अद्भुत है। हम मनुष्य हैं, कोई बात नहीं, हमसे गलती हुई है, लेकिन हम जब पश्चाताप के साथ वापस आते हैं प्रभु के चरणों में। हालेलुया। इस्राएलियों ने गलती की, प्रभु ने गुलामी में डाला, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उनको पर बना हुआ था। हालेलुया। जब उस अनुग्रह को समझे, उन्होंने पश्चाताप किया और उन्होंने कहा, प्रभु यहाँ से हमें निकाल। परमेश्वर ने हालेलुया देर नहीं की और परमेश्वर ने उनको वहां से निकालना शुरू किया। हालेलुया। फिर भी वहां का राजा उनको जाने नहीं दे रहा था, हठीला बना हुआ था। परमेश्वर ने वो काम किया जिससे उसकी रूह कांप गई। हालेलुया। और उसने कहा, विनती करने लगा, लेके जाओ यहां से। यह है परमेश्वर, यह परमेश्वर की पावर। हालेलुया। जिस परमेश्वर के साथ हम खड़े, वह अद्भुत परमेश्वर है। आप जहां भी हैं, कहीं भी क्यों ना हो, हालेलुया, आप किसी भी चीज में गुलामी में आज हैं, चाहे किसी पाप की गुलामी में है, हालेलुया, या चाहे फाइनेंस की गुलामी में है, या और भी बहुत सी गुलामियां आपके जीवन में होंगी जो आपको जकड़े हुए हैं। जैसे इजरायलियों को वो गुलामी जकड़े हुए थी, उस गुलामी में उन्होंने उस परमेश्वर को पुकारा, उस परेशानी में उन्होंने उस परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। उस विपत्ति में उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनको क्या किया, निकाला। आज भी वही परमेश्वर है। हम किसी भी विपत्ति में क्यों ना हो, किसी भी समस्या में क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर को पुकारेंगे, वो आपकी सुनेगा और आपको वहां से क्या करेगा, निकालेगा। चाहे आपके सामने कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, आपको कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना रोक रही हो, यदि आप परमेश्वर को पुकारेंगे, आप पश्चाताप करेंगे, प्रभु आपको वहां से क्या करेगा, निकालेगा। परमेश्वर निकालने की सामर्थ्य रखता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।